ये है दिल्ली दर्पण। तो 90 में से 271 वोटें एक मायने रखती है, कभी भी आज तक इतना नहीं हुआ। हमारी पूरी 100% वोटिंग हो जाती अगर ये दुकान जाके ना रोकते। कई दुकानदारों को इन्होंने जाके धमकाया, कभी तुम वोट डालने नहीं जाओगे, वहाँ जाके बैठ गए। अदरवाइज पूरी मैं समझता हूँ शायद पहली बार होता है पूरी 100% वोटिंग पड़ती। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अशोक विहार दीपचंद बंधु सेंट्रल मार्केट में, जहाँ के दुकानदार काफ़ी दिनों से इस मुहिम में थे, इस अभियान में थे कि यहाँ पर दुकानदारों की सरकार बने। तो अब की बार दुकानदारों की सरकार इस मुहिम के साथ बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी। चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, आज चुनाव का दिन था। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बहुत बड़ी तादाद में दुकानदारों ने आगे बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया और ये साफ कर दिया कि सचमुच में वो दुकानदारों की सरकार चाहते हैं। तो इस वक्त मैं उन तमाम कमेटी के मेंबरों से के सामने मौजूद हूँ जिन्हें दुकानदारों ने चुन करके दुकानदारों की सरकार बनाई है और वो उनसे उम्मीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुलाकात कराता हूँ मैं प्रधान जी सतीश अग्रवाल जी। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। धन्यवाद तो ठीक है, धन्यवाद जी आपका। हाँ, तो आप क्या कुछ सोचा है दिमाग में, क्योंकि 2-2.5 साल से आप देख रहे थे जो माहौल था, सुविधाओं का जो हाल है, क्या कुछ सोचा है कि जो आपकी नई सरकार आई है आपके नेतृत्व में क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ खास प्लान है? देखते हैं, बैठ के प्लानिंग करेंगे सारी, क्योंकि अब हमें काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जो दूसरे विपक्षी हैं हमारे, जो विरोधी कह लो उनको, उन्होंने बहुत कुछ मार्केट में हालत ख़राब कर रखी है। उनको सुधारने के लिए समय चाहिए, समझने के लिए समय चाहिए कि उनको किस तरीके से संभाला जाएगा। हमें ये देखना है हमें। तो आज कितने दुकानदारों ने मतदान में भाग लिया और क्या माहौल था दिन भर? टोटल 291 मेंबर थे, जिसमें से 271 दुकानदारों ने भाग लिया है। और ये मेरे ख्याल से मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतने दुकानदारों ने वोट दिया है, क्योंकि दुकानदार बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे अपने पिछली सरकार से। तो अब जो है हम उसको काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे सुधारने की, जहाँ तक हो सकेगा कि सुधारेंगे। दुकानदारों को भय निकालेंगे, जो दुकानदारों के अंदर भय है उसको हम निकालेंगे। आज भी हमारी पूरी 100% वोटिंग हो जाती अगर ये दुकान जाके ना रोकते। कई दुकानदारों को इन्होंने जाके धमकाया, कभी तुम वोट डालने नहीं जाओगे, वहाँ जाके बैठ गए। अदरवाइज पूरी मैं समझता हूँ शायद पहली बार होता है पूरी 100% वोटिंग पड़ती। लेकिन अभी भी जितने मेंबर बने हैं बहुत अच्छी वोटिंग कही जा सकती है। बहुत अच्छी, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी वोटिंग है। दुकानदारों का बहुत आभारी हूँ मैं, जिन्होंने इतना अपना सहयोग दिया, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सारे दिन दुकानदार आते रहे, करते रहे, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत खुशी है इस बात की कि दुकानदारों ने बहुत सहयोग करा। दुकानदार चाहते हैं कि भाई मार्केट से भ्रष्टाचारी खत्म हो, जो चल रही थी वो खत्म हो। दुकानदार चाहते हैं, दुखी थे, इसलिए दुकानदारों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो परेशान थे। आप तो कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, सचमुच में डर था क्या? नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट सॉरी। हाँ, तो क्या सचमुच में जो बता रहे हैं कि एक भय का माहौल था, वो भय उन लोगों से भी था? और जो अधिकारी हैं यहाँ पे, चाहे एमसीडी के हों चाहे पुलिस के हों, जो माहौल आपने देखा है मार्केट में, पूरी मार्केट में जहाँ जहाँ नज़र जाती है, सिर्फ अपनी मनमर्जी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। जो अपने को अच्छा लगता है उसके लिए सब कुछ ठीक है, जो खुद को अच्छा नहीं लगता वो सब ठीक नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। मगर आज हम जो हैं सबका साथ, सबका विकास की भावना पर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई, किसी वैर के, हम चाहते हैं हम सबका सम्मान करें और मार्केट का विकास करें। हमें किसी के प्रति कोई नफरत भावना नहीं है। हम सबका सम्मान करते हुए उन सबको भी कहते हैं अगले साल फिर चुनाव होंगे, आप भी आइए, हमारे साथ विकास कीजिए। हमें किसी के साथ विरोध नहीं है, आप आइए, हमारे साथी चुन करके आइए, चुनकर आइए, इलेक्शन में आइए और जो जिसे लोग चुनेंगे वो राज करे और अच्छा सा व्यवहार करे। अभी मार्केट में अगर विकास करना है, उनकी इच्छा है कुछ करने की, तो हमारे साथ मिलकर करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे विरोधी हैं, थे विरोधी, ठीक है, लेकिन अब हमारे साथ मिलकर करें। अगर उनकी इच्छा है कोई विकास करने की मार्केट में, हम उसके लिए कोई मना नहीं करेंगे। भाई क्यों हमारे साथ आ रहे हो तुम?
हमारे साथ मिलकर विकास बिल्कुल करेगा। उनका भी साथ लेना चाहिए। मतभेद हो सकता है विचारों में, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देखिए 7 साल बाद हुए हैं इलेक्शन, और आज जो इलेक्शन हुआ है वो 7 साल पहले की याद ये दिला दी, और बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, और मार्केट के विकास के हित में ही हुआ है ये इलेक्शन। और हम ये चाहते हैं कि मार्केट का विकास होना चाहिए, और सब हम एक हैं, हमारा मतभेद कुछ नहीं है, सिर्फ ये विचारों का ही फ़र्क है, बाकी हम सब एक हैं। जो भी है सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, और जो प्रमुख एक ही होना चाहिए। एक परिवार का प्रमुख एक ही होता है, तभी परिवार चलता है, वरना नहीं। जो शिकायतें होती थी जैसे एमसीडी से, पुलिस से, कि जहाँ कहीं अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, अव्यवस्था है, पार्किंग को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे, इन पर भी काम होगा। इसके ऊपर तो बहुत अच्छा हमने जो अभी नए लड़के रखे हैं बहुत अच्छा आगे हैं, अब वो बहुत अच्छी सुचारू रूप से भी चलाएंगे। और जो मार्केट के अंदर जो हमारे अव्यवस्था फैली हुई थी पटरी की, और इसको भी ठीक करेंगे। और फंड एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि अगर विकास के कार्य हों, एसोसिएशन भी अच्छी चले, उसके लिए हम कोशिश करेंगे सब दुकानदार भाइयों से, और जो मार्केट के अंदर जो भी पैसा आएगा उसको मैं, त्योहारों का समय है, और उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा हम मार्केट के विकास के कार्य में लगाएंगे। चलिए आप बताइए कि क्या मेन वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनको देख करके आपने वोट मांगा। मेन मुद्दा तो अभी इस वक्त मार्केट का ये है कि इनिशियली जो हमारे पीछे लोग थे, जो भी थे, उन लोगों के ने जो इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर दिया था, जो कि मार्केट जैसा नहीं लगता था, हर जगह से कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो हम चाहते हैं पहले तो वो ठीक हो, वो हमारे साथ आएँ, शांति व्यवस्था बने। शांति व्यवस्था होगी तो अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छे आइडिया आएंगे तो अच्छे काम भी होंगे। तो पहले तो इन्वायरमेंट को थोड़ा ठीक करना है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया था, और इस चुनाव के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मार्केट में लोकतांत्रिक व्यवस्था 7 साल से थी ही नहीं, और सिलेक्शन और कंसेंसस ये कोई नई चीज़ें थी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना ठीक नहीं होती। एक आदमी भी चुनाव लड़ता है तो समझ लो वो विरोधी है, और उसको लड़ना चाहिए। किसी को बैठने का, बिठाने का, धमकाने का जो ये रिवाज चल पड़ा था, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम तो देख रहे थे कि जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी दूरी बना ली थी, जिस तरह का माहौल था, गुटबाजी थी। जनप्रतिनिधियों और अब अगर इलाके में मार्केट में काम करवाना है तो सहयोग तो उनका भी लिया जाएगा। देखो उनका भी भरोसा जितना बढ़ेगा। पुरानी कहावत है कि घर की फूट जगत की लूट। जब आपके मार्केट में इस तरह की फूटम फाट चल रही है तो बाहर का व्यक्ति भी डरता है, यार मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो वो भी चुप रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। घर में लड़ाई होगी, रिश्तेदार भी दूर रहते हैं, ये तो समाज है। तो ये बात है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस दुकानदार एकता जिंदाबाद। बस चलिए साफ कहा कि बोलना चाहूँगा। आइए। सबसे पहले मैं इस मार्केट में जो चुनाव हुए हैं उसको संपन्न कराने के लिए राकेश कुमार गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर, उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस इलेक्शन को बहुत सुचारू रूप से संपन्न कराया। नंबर 2, उसके बाद सतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को चुनाव जीतने की। नंबर 3, मैं संजीव कुमार जैन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा। भले ही वो हार गए क्योंकि उनका पहला साल था, लेकिन अगले साल हमें उम्मीद है कि वो पूरे जोश खरोश से दोबारा लड़ेंगे। बाकी दुकानदार साथी एकता जिंदाबाद। इन चुनावों को करवाने में मनोज माल्यान की भी बहुत भूमिका रही है, बहुत संघर्ष किया, लड़ी है, दिलेरी से बाहर आकर के बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि दुकानदारों की सरकार होनी चाहिए। और इनकी पहल के बाद दिल्ली दर्पण टीवी ने भी आवाज़ें उठाई, और उसके बाद सब दुकानदारों ने बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। अब सब कुछ ठीक हो गया है, और आगे भी सब कुछ ठीक चलता रहे, विकास होता रहे। क्या कुछ आपने सोचा अपने हिसाब से? पहले तो मैं दिल्ली दर्पण टीवी का और राजेंद्र स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं अपने बड़े भाई सुरेश भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करता हूं, और मार्केट के सभी दुकानदारों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी सारी चुनाव में आज भाग लिया है। 290 में से 271 वोटें एक मायने रखती है, कभी भी आज तक इतना नहीं हुआ है। और रही अब आगे के जो भी हमारी मार्केट में कार्य है, प्रधान जी सतीश अग्रवाल जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश सोनी जी हैं, राजेंद्र माल्या जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे सब हैं। हम सब मिलकर मार्केट को विधायक फंड से भी और निगम पार्षद के फंड से भी कार्य कराएंगे, और उस साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो फिर ये मार्केट के दुकानदार, और त्योहारों का सीज़न है, उम्मीद की जानी चाहिए कि मार्केट में रौनक होगी, व्यवस्था होगी, साफ़ सफाई होगी, विकास कार्य तेज़ी से बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर के, सबको साथ चला करके, जैसा कि इनका नारा भी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली दर्पण जिंदाबाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com।
खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।